नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर हमास ने उड़ा दिए इजराइल के कई टैंक। इजराइल हुआ पूरी तरीके से नष्ट। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस का चक्रव्यूह तैयार। 2024 में दोस्तों हरा दिया जाएगा बीजेपी को। बताएंगे आखिरकार वोट परसेंटेज में बीजेपी से कांग्रेस पीछे नहीं है। और क्यों आखिरकार दोस्तों मायावती ने बातों ही बातों में दे दिए संकेत कि वो इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं। आखिर कैसे दोस्तों जो है यहाँ पर स्पेन ने फिर से दे दिया जो है यहाँ पर इजराइल को बड़ा झटका। कहा फिलहाल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो लोगों की हत्या की जा रही है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें, इजराइल की बढ़ गई मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें हमास ने फिर से उड़ा दिए इजराइल के कई टैंक। दरअसल आपको बताते चले जहां एक तरफ इजराइल जो है वो दोस्तों सीज फायर की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास ने साफ कर दिया है कि वो सीज फायर पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। खास करके 7-8 दिन के सीज फायर पर तो बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए दोस्तों हमास ने फिर से एक बार कई इजराइल के टैंकों को उड़ा दिया, जिसके बाद आपको बताते चले ये मुश्किल जो है वो बढ़ गई है। सीधी सी बात ये है कि इस वक्त इजराइल का हमास का रुख साफ नज़र आ रहा है कि वो इजराइल के साथ कोई सीज फायर पर मानने वाला नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र को ख़त्म किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम इंडिया गठबंधन हुआ बीजेपी पर फायर। दरअसल आपको बताते चले विपक्ष को संसद से बाहर निकालने के बाद मुद्दा गरमाया हुआ है। जहाँ एक तरफ विपक्ष बीजेपी को तानाशाह बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बीजेपी जो है वो एक चीज़ से और परेशान है, आने वाले वोट 2024 के इलेक्शन से। क्या आप एक चीज़ अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस का वो वोट परसेंटेज जो था वो बीजेपी से थोड़ा सा ही कम था, क्योंकि वो राजस्थान छत्तीसगढ़ में से महज 2-2% से हारे। यही कारण है जो बीजेपी को डर लग रहा है लोकसभा में, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कांग्रेस ज़्यादा पीछे होती तो एक एज मिल जाता, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस को पूरा सपोर्ट मिला हुआ है और लोकसभा में इंडिया गठबंधन साथ है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि वोट परसेंटेज कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा विपक्ष का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा एक और बड़ा झटका दोस्तों। अखिलेश यादव ने खोल दिया मोर्चा। अखिलेश बोले 2014 के बाद से बीजेपी ने नहीं किया कोई भी वादा पूरा। अखिलेश यादव बोले 80 का नारा ही बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगा। उन्होंने कहा इस बार इंडिया गठबंधन से बीजेपी का मुकाबला है और इंडिया गठबंधन के सामने नहीं जीत पाएगी बीजेपी। उन्होंने कहा जब भी बात इंडिया की आती है तो देश की जनता इंडिया को वोट करती है और हमारी इंडिया टीम भी जीतती है और हम भी वैसे ही जीतेंगे। सीधी सी बात ये अखिलेश ने साफ कर दिया है कि पूरे जो सपोर्ट है खास कर लोगों का वो उनके साथ ही है। आपको बता दे चले दोस्तों जो है यहाँ पर बढ़ गई हैं मुश्किलें। हूती विद्रोहियों ने दोस्तों जी हाँ फिर से मचा दी तबाही। दरअसल आपको बता दे चले भारत की सरहद के पास यानी कि हमारे देश की सरहद के पास हूती विद्रोहियों ने स्ट्राइक कर दी है अरब सागर में। अरब सागर ने इजरायली जहाज़ पर ड्रोन से हमला किया है। नौसेना अलर्ट हो गई है, भारत की नौसेना। दरअसल आपको बता दे चले दोस्तों भारत की सरहद के काफ़ी पास हूती विद्रोहियों ने एयर की स्ट्राइक कर दी है। स्ट्राइक के बाद अरब सागर में जो है यहाँ पर ये हमला किया गया है ड्रोन से, जिसके बाद आपको बताते चले जो हमारे भारत की नौसेना है वो भी अब अलर्ट मोड पर आ गई है। हूती विद्रोहियों ने साफ कहा है कि अगर किसी ने भी इजराइल की मदद की या उसके साथ बिजनेस करने की कोशिश की तो उसकी भी शिपों को निशाना बनाया जाएगा। यही कारण है जो हूतियों ने लाल सागर पर दोस्तों डेरा डाल रखा है और अब मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ गई हैं, क्योंकि दोस्तों हूतियों के वार से अमेरिका पूरी तरीके से बेजार हो चुका है। एक तरीके से ये देखा जाए तो अब इस वक्त अमेरिका का पूरा गेम ओवर हो गया है। आपको बताते चले मायावती ने दे दिए संकेत दोस्तों कि आने वाली हैं इंडिया गठबंधन में। दरअसल आपको बताते चले मायावती लगातार संकेत दे रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं, लेकिन आपको बताते चले दोस्तों मायावती का ये बयान आना और ये कहना ये बात साबित करता है कि मायावती जल्दी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि कभी भी किसी पार्टी को किसी दूसरी पार्टी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग राजनीतिक लोग हैं। कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए ये कोई नहीं कह सकता, हमें कब किसी का साथ देना पड़े। इसलिए उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ऐसी बयानबाजियों से बचना चाहिए। लेकिन दोस्तों मायावती जो हैं वो कह तो रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन में एक तरीके मतलब संकेत दे रही हैं, पर मायावती पर विश्वास करना दोस्तों बहुत मुश्किल है।
क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो मायावती का वजूद बचा नहीं है। आप खुद जानते हैं जो पहले हुआ करती थी बसपा वो आज है नहीं। पहले मायावती का जोर चला करता था, दलित वोट बैंक उनके साथ था। आज अगर हम देखें तो मायावती मध्य प्रदेश से लेकर तो उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी वो एक्टिव नहीं है, ना ही राजस्थान में। हर जगह मायावती को दोस्तों एक तरीके से उनकी पार्टी ख़त्म हो चुकी है, बसपा का कोई साथ नहीं देता है। यही कारण है जो मायावती का जो उनकी एक जो पॉपुलैरिटी थी वो ख़त्म हो चुकी है, और अब कहीं ना कहीं उनके पास एक स्कोप बचा नहीं है कि लोग उनके पार्टी को वोट दें। इसीलिए शायद हो सकता है कि वो यहाँ पर आने की वो कर रही हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, संसद से बाहर निकाले जाने के बाद राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले बीजेपी के नेता सबसे पहले भाग गए थे संसद को छोड़कर। एक तरफ हम भारत माता की जय कहते हैं, दूसरी तरफ ये लोग भारत माता के साथ ही खिलवाड़ करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी ने साफ कहा कि क्या संसद में जो इतनी बड़ी चूक हुई है क्या वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि मीडिया दिन भर चलाती रहती है, धनखड़ का अपमान हो गया, कोई कुछ चलाता रहता है, लेकिन हमारे देश की मीडिया इतनी डरी हुई है बीजेपी से कि वो सच नहीं चलाती कि कैसे संसद से 143 नेताओं को निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा क्या ये इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं था कि वो लोग गैस लेकर आराम से घुस गए संसद में। उन्होंने कहा क्या इस देश का बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। आप समझिए दोस्तों, वो लोग क्यों घुसे थे, क्योंकि उनके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, और वो अंदर घुस गए। मान लीजिए उनकी जगह कोई आतंकवादी होता तो बीजेपी कुछ नहीं कर पाती। वो तो दोस्तों विस्फोट कर कर कुछ भी करके वहाँ से निकल लेते, और फिर से वही वैसी ही दोस्तों स्थिति बन जाती जो कभी आज से इतने साल पहले बनी थी जब संसद पर हमला हुआ था। और इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फ़िलहाल संसद पर जब वो हमला हुआ था उसमें कई लोग शहीद हो गए थे, और वो हमला लोगों को आज भी याद है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल जो है यहाँ पर नहीं मानने को तैयार हैं दोस्तों। आपको बताते चले हिजबुल्ला ने इजराइल पर फिर से दागे रॉकेट। दरअसल आपको बताते चले हिजबुल्ला दोस्तों सीधी सी बात करता है। हिजबुल्ला ने साफ कहा है कि वो अपने इन अटैकों को रोक नहीं सकता। उसका साफ कहना है कि जब तक इजराइल जो है गाज़ा के लोगों को मारता रहेगा तब तक हम भी रुकने वाले नहीं हैं। आपको बताते चले दोस्तों, हिजबुल्ला से बहुत परेशान आ चुका है इजराइल, लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ पर इजराइल की बात मानने को तैयार नहीं है हिजबुल्ला। इसी को लेकर दोस्तों आपको बताते चले अब बड़ी मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, ख़ास करके इजराइल की, क्योंकि एक तरफ से हिजबुल्ला, दूसरी तरफ से हूती विद्रोही, हर कोई दोस्तों इस वक्त जो इजराइल का पीछे पड़ गया, क्योंकि इजराइल लगातार बेचारे मासूम लोगों को मार रहा है। और इजराइल को रोकने के लिए दोस्तों कोई ना कोई तो चाहिए जो इस चीज़ को, जाहिर सी बात है दोस्तों, ये चीज़ें जो हैं वो सामने देखने को मिल रही हैं, और इससे कहीं ना कहीं अब इजराइल की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और इजराइल को एक अलग ही टेंशन देखने को मिलेगी। लेकिन अब समझ में हमारे एक चीज़ आ गई है दोस्तों कि आने वाले समय में हमास की एक बड़ी जीत होने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अरविंद केजरीवाल बोले ये लोग मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दिल्ली की सरकार को गिरा पाएँ। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एक को फिर से तीसरा नोटिस भेजा गया, लेकिन एक का रवैया तो यही बता रहा है कि वो अभी भी जाने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2 बार तो उस नोटिस को केजरीवाल साफ कह चुके हैं कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये नोटिस ही इनलीगली है। अब तीसरा नोटिस भी भेज दिया ईडी ने, और इसको भी एक तरीके से वो इनलीगली ही बता रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए वहाँ पर ईडी ऑफिस बुलाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को भी ये कहकर ही ले जाया गया था कि पूछताछ करनी है, और उसके बाद वो वापस नहीं आए, इनको डाल दिया गया। और अभी उनकी बेल भी सुना है कैंसिल कर दी गई है, उनको बेल भी नहीं दी गई है दोनों को। तो अब कहीं ना कहीं दोस्तों केजरीवाल नहीं जाना चाहते जेल, इसलिए जब तक उनके पास ईडी के नोटिस आ रहे हैं वो उसको साफ साफ मना कर रहा है, और ये भी कह रहा है कि ये इनलीगली है। अब ये तो साफ हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल की बात गलत नहीं है, क्योंकि कई बार वो ये कह चुके हैं कि फ़िलहाल बीजेपी उन्हें जेल में डालने की फिराक में है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो डरते नहीं हैं, लेकिन सरकार दोस्तों अगर ऐसा होता है तो जेल से ही सरकार चलाना पड़ेगी केजरीवाल को। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल इजरायली से मिसाइलों से ही हमास ने इजरायली सैनिकों को दोस्तों भेज दिया नर्क। जी हाँ, आपको बताते चले अल कमान मुजाहिदीन ने इजरायली सेवा के 5 ट्रकों को दोस्तों नष्ट कर दिया है, और गाज़ा पर इजराइल द्वारा दागी गई 2-3
विस्फोट वाली मिसाइलों से ही दोस्तों आपको बताते चले 5 नौसैनिकों को मार डाला। सीधी सी बात यह है कि इजराइल की ही मिसाइलों से इजराइल के ही सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया हम्मास ने साफ कहा है कि फ़िलहाल तुम इसी तरीके से रहोगे तो हम भी इसी तरीके से करेंगे। और सीधी सी बात ये है दोस्तों कि इजराइल और हम्मास के बीच की जंग अब बढ़ गई है, क्योंकि आपको बताता चलूँ ये जंग रुकने वाली नहीं है। और अब ये जंग दोस्तों अपने मुख पर आ रही है, या फिर यूँ कहते हैं कि अपने लुक पर आ रही है। इस वक्त काफ़ी कुछ बढ़ चुका है, लेकिन एक बात चीज़ साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि यहाँ पर इनकी टेंशनें जो है यहाँ पर काफ़ी बढ़ने को दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को डराना और धमकाना जानती है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम अंत तक ये लड़ाई लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन जीतेगा भी। दरअसल आपको बता दें चले, तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के कुछ नेता बहुत बेचैन हैं इंडिया गठबंधन से। उन्होंने कहा जब से इंडिया गठबंधन बना है बीजेपी के नेताओं को बेचैनी हो रही है कि अब क्या किया जाए। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन से चिढ़े हुए हैं और इस गठबंधन को दोस्तों ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि ये चीज़ साफ़ कर दी गई है कि आने वाले समय में दोस्तों इस चीज़ से निपटा जाएगा। और इस चीज़ से निपटने के लिए जो इंडिया ने अपना गठबंधन तैयार किया, तेजस्वी ने साफ कहा कि फ़िलहाल जिन लोग को भी इंडिया गठबंधन से डर लग रहा है वही इस गठबंधन के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है, आने वाले समय में काफ़ी कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों के जो लोग जो है यहाँ पर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे से भागते हैं, उनके लिए भी एक सबक रहेगा। आपको बता दें चले दोस्तों, स्पेन ने दिखा दी इजराइल को आंख। स्पेन बोला फ़िलहाल अधिक अवैध इजरायली बस्तियां और वेस्ट बैंक कब्जे को स्वीकार नहीं करेंगे हम। उन्होंने कहा कि मानव की स्थिति की रक्षा कर रहे हैं हम, ये असंवैधानिक है और हम जो है उनके रक्षा की स्थिति बनाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, सीधे से अब स्पेन ने भी बड़ा झटका दे दिया। इससे पहले आपको बता दें चले, स्पेन ने अमेरिका को भी बड़ा झटका दिया था, जहाँ पर उसने साफ कह दिया था कि वो हूती विद्रोही के खिलाफ नहीं लड़ेगा। और स्पेन ने अमेरिका के गठन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अब स्पेन ने दोस्तों आपको बताते चले, इजराइल के अवैध जगह जो कब्जे किए जा रहा है वो और गाजा पट्टी में लोगों को मार रहा है उसको गलत बताया। उन्होंने कहा कि हम ये सब कुछ मानव अधिकार की रक्षा के लिए कर रहे हैं। स्पेन ने साफ कहा कि फ़िलहाल इजराइल जो बस्तियों पर कब्जे कर रहा है और जो हमले कर रहा है इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि इस वक्त मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और ये मुश्किलें कहीं ना कहीं सबक भी सिखा रही हैं दोस्तों, क्योंकि सबक जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। इस वक्त हमें जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, सबसे बड़ा उसूल ये है कि फ़िलहाल काफ़ी कुछ बदलाव की ज़रूरत है। और ऐसे बदलाव में दोस्तों कहीं ना कहीं कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमें देख कर रखना चाहिए। फ़िलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर अब बदलाव की ज़रूरत आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों आपको बताते चले लगा बड़ा झटका। 2024 से पहले कांग्रेस ने बदल दिए कई राज्यों में अलग मुद्दों को चेंज कर दिया और लोगों को भी चेंज कर दिया। आपको बताते चले कांग्रेस ने सचिन पायलट को दोस्तों अब जो है वो वहाँ का छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया, यानी कि अब राजस्थान से सचिन पायलट को बाहर कर दिया है। ऐसा दूसरी तरफ अगर हम देखें दोस्तों तो प्रियंका गांधी से यूपी की कमान छीन ली गई है और यूपी की कमान जो है यहाँ पर दोस्तों प्रियंका की जगह अविनाश पांडे को दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट बनाए गए हैं, राजस्थान से सचिन पायलट को बाहर कर दिया गया है। यही नहीं, और भी कई जगह हैं बड़े बड़े जगहों पर, जहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को पहले ही उतार चुकी है कांग्रेस। तो तमाम जगहों पर कांग्रेस ने बदलाव किया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत देखा जाए दोस्तों तो बीजेपी से महज थोड़ा सा कम था, इसलिए लोकसभा में बीजेपी जानती है कि वो आराम से चुनाव हार जाएगी। और अगर हम इंडिया गठबंधन के पूरे उसको देखें शेड्यूल को दोस्तों, तो इंडिया गठबंधन में कई चेहरे ऐसे हैं जिनको देखते से ही वोट मिल जाते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल हुए, ममता बनर्जी हुई, इनकी अपने राज्य में अच्छी खासी पकड़ है। और लोकसभा सीटों में अब देखना ये होगा कि कौन कितनी ताकत दिखाता है, क्योंकि अगर देखा जाए पंजाब में तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब में बीजेपी को कोई भी वोट देगा। तो वहाँ की लोकसभा सीटें तो ये समझ के चलिए कि बीजेपी के खाते से आउट ही हैं। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में अगर हम जोड़ लें तो वहाँ से भी बीजेपी को बहुत कम सीटें मिल रही हैं, ममता बनर्जी का दबदबा रहेगा। दिल्ली में केजरीवाल का जादू चलता है, तो ये मानकर चलिए केजरीवाल को अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। पंजाब में केजरीवाल और कांग्रेस दोनों के सपोर्ट में है पंजाब, तो दोनों को वहाँ पर वोट अच्छे खासे मिलेंगे लोकसभा में।
अगर हम बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना में कांग्रेस का अच्छा खासा जादू चला। अब लोकसभा में देखना होगा, इससे पहले कर्नाटक कांग्रेस ने जीता, वहाँ पर भी कांग्रेस का दबदबा है। तो देखेंगे फिलहाल इन राज्यों में क्या कुछ कमाल होता है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हेमंत विश्वकर्मा और तमाम लोगों के ऊपर जो है यहाँ पर जमकर फायर होते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत बोले बीजेपी ने अपनी एक फौज तैयार कर रखी है जो हिंदुत्व फैलाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व के बल पर चुनाव लड़ती है और लोगों को आपस में भिड़वाती है। संजय रावत ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के पास टाइम नहीं है विपक्ष की बातें सुनने का। संसद में इतनी बड़ी चूक हो जाती है लेकिन गृह मंत्री अमित शाह एक भी बयान जारी नहीं करते। दोस्तों आपको तो याद ही होगा, मैंने पहले भी कहा फिर याद दिला दूं, जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है, कहीं पर कोई चूक हो जाती है तो सबसे पहले गायब हो जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह। याद है आपको, जब देश में कोरोना आ गया था और ऑक्सीजन की कमी से लोग एक के बाद एक मर रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी कहीं गायब हो गए थे, एक भी ट्वीट नहीं कर रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि हैरानगी है, एक भी ट्वीट नहीं किया गया लोगों को बचाने के लिए। और आपको बता दें इसके बाद इन चीज़ों को कहीं ना कहीं बड़ा मोड़ मिल गया। अब देखना ये है कि आखिरकार इन मुद्दों से क्या होने वाला है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ है कि अब काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है हमारे देश को। दोस्तों मोदी सरकार ने दोस्तों देश को डुबाया कर्जे में। मोदी सरकार सच में बन गया दोस्तों विश्व गुरु। आप लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है दोस्तों, और कुछ किया भी नहीं जा रहा है। ये इस कर्जे ने पोल खोल दी है IMF ने। दरअसल आपको बता दें मोदी सरकार ने दोस्तों भारत को पूरे कर्जे में डुबा दिया है। भारत के ऊपर दोस्तों आपको बताते चले 205 लाख करोड़ रुपए आंकड़ा पहुंच गया है जो सरकार ने बाकायदा वो उठाया यहाँ से लोन। यानी कि भारत सरकार ने हमारे देश को कर्जे में पूरी तरीके से दबा डाला है। 205 लाख करोड़ तक पहुंच गया आंकड़ा। IMF ने जारी किया है अलर्ट कि खतरे की लकीर से भी ऊपर पहुंच चुका है भारत। और इतना ज़्यादा आप समझिए दोस्तों, कर्ज का आंकड़ा बढ़ चुका है कि ये सोचकर भी आप हिल जाएंगे। समझ में ये नहीं आता कि ये लोग इन आंकड़ों को पता है बाद में क्या कहते हैं ये लोग, हम इन आंकड़ों पर ध्यान ही नहीं देते, हम तो जो है बस काम करते चले जाते हैं। वाह, मतलब आपने बिल्ली की तरह आंख बंद कर ली है, आप दूध पी रहे हो और आप कह रहे हो कि हमें इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप सोचते हो कर्ज बढ़ता है तो बढ़े, हमें क्या करना है, हम तो एक दिन सरकार छोड़कर चले जाएंगे, जो अगली सरकार आएगी वो देखेगी। और यही कारण है दोस्तों, जब IMF ने अलर्ट कराया इंडिया भारत सरकार को कि भैया 205 लाख करोड़ रुपए आपने कर्जा ले लिया है, यानी कि भारत बोझ तले दबा हुआ है। उसके बाद भी झूठ देखिए कि ये कहा जाता है कि हम जो है वो बहुत जल्दी भारत नंबर 1 बन जाएगा, हम विश्व गुरु बन जाएंगे। सही किया था, प्रशांत किशोर ने सही कहा था कि मोदी सरकार ने 2 मुद्दे लोगों पर हावी कर रखे। पहला तो ये कि वो जो हिंदुत्व बताती है उस पर लोगों को विश्वास है, जो बीजेपी का हिंदुत्व है उस पर लोग विश्वास करने लगे हैं। दूसरा ये इस बात में फंसा रखा है कि हम बहुत अमीर हो रहा है, हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, जगह जगह नाम हो रहा है और हम विश्व गुरु हो गए। बस ये इन 2 चीज़ों में लोगों को फंसा रखा है। और ये प्रशांत किशोर की बात सच में बहुत बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैं ये कर्जा देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हम भैया देखो देश में नंबर 1 बनते चले जा रहा है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल आज़म खान को नहीं मिली बेल। आज़म खान और उनके परिवार टू बर्थ सर्टिफिकेट वाले मामले में दोस्तों आज़म खान और उनके परिवार को बेल नहीं मिली। आपको बताते चलें उनकी बेल को खारिज कर दिया है। लेकिन एक चीज़ तो देखने को मिल रही है दोस्तों कि जो बीजेपी के नेता बड़े बड़े जुर्म करते हैं वो आराम से खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज़म खान के ऊपर जो आरोप लगाए, जो बेचारों के पास 100 केस लगा रखे, 100 से भी ज़्यादा, उसमें उन्हें किस तरीके से फंसाया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा आज़म खान ऐसे जेल से निकले थे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी, मतलब वो बिल्कुल एकदम मरने जैसे हो गए थे, बहुत दुबले, बहुत ही ज़्यादा हालत बेकार थी। और फिर से एक बार पूरी आज़म खान फैमिली जेल में बंद है। तो इससे एक चीज़ तो समझ में आती है दोस्तों कि राजनीति सच में बहुत ही गंदी चीज़ है, क्योंकि इसमें कब किसको फंसा दिया जाए और कब आराम से बीजेपी के नेता खुलेआम घूम रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान क्या अख्तियार कर लेंगे बागेश्वर, मामला तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। बताया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान एक तरीके से दोस्तों भले ही दिखाने को नहीं, लेकिन दोस्तों इनडायरेक्टली विपक्ष के साथ हो चुके हैं, क्योंकि
सीधी सी बात ये, शिवराज सिंह चौहान को दोस्तों मध्य प्रदेश में सीएम का पद नहीं मिला और उनकी ही मेहनत की वजह से इतनी सीटें जीतता था मध्य प्रदेश। अब शिवराज सिंह चौहान के जाने के बाद लग रहा है मोहन यादव पूरा मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क कर देंगे दोस्तों, और उसके बाद गेम ओवर। फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, गाज़ा और इजराइल की जंग रुकनी चाहिए? हम्मास इजराइल की ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो दोस्तों आपको आगे भी मिलते रहें और आप